आप सुन रहे हैं सुनो किताब। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और आज हम आपके इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो अगर आप अपनी रीडर में देखिएगा तो आपको ये चैप्टर काफी यूनिक लगेगा, इसलिए क्योंकि यूजुअली जो चैप्टर्स होते हैं वो टेक्स्ट होते हैं यानी लिखे हुए होते हैं, लेकिन ये जो है आपको पिक्चर्स में समझाया गया है। जिस तरह से आपकी कॉमिक बुक्स होती है उसी तरह से आपको ये चैप्टर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो भी जैसे जैसे सीन जो है वो प्रोसीड करेगा उस तरह से आपको पिक्चर्स भी देखने को मिलेगी। एंड देन अगेन वहाँ पे आपको कमेंट बबल्स होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या बात कह रहा है। सो ये स्टोरी जो है वो गोपाल जो कि कोटियर होता है यानी एक दरबारी होता है उसकी है, एंड द हिल्सा फिश। सो जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये आम का सीजन है, लीची का सीजन है, या हर फ्रूट्स के सीजन होते हैं, वेजिटेबल्स के सीजन्स होते हैं, तो उसी तरह से हिल्सा फिश का भी सीजन होता है। हिल्सा फिश जो है वो इट्स अ फ्रेश वाटर फिश जो कि काफी टेस्टी होती है, अगर आप लोगों में से किसी ने खाई हो तो। सो ये इस फिश के बारे में है कि जब उसका सीजन आया हिल्सा फिश का, तो वहाँ हर कोई जो है वो बस हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा था। मतलब भले ही वो मार्केट में हो, लोगों के घर पे हो, या फिर इनफैक्ट दरबार में भी, राजा के दरबार में भी सब लोग जो है वो हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे थे। सो ये जो है वो एक मैंने पहले बताया कि एक कॉमिक बुक फॉर्मेट में है। सो वी आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस लेसन। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे आप फर्स्ट पिक्चर में देखो, आपको दिखेगा कि वहाँ पे बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया हुआ है उन्होंने, और वहाँ पे जो है वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इट वॉज द सीजन फॉर द हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो हिल्सा फिश का सीजन था और जो मछुआरे थे वो हिल्सा को छोड़ के किसी और चीज के बारे में अभी वो सोच भी नहीं पा रहे थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। सो यहाँ पे देखो आपको एक मछली बाजार का सीन देखने मिलेगा, जहाँ पे जो है वो सारे मछली वाले अपने दाम लगा रहे हैं मछली पे, अपने कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वहां पे देखो एक मछली वाला क्या बोल रहा है, कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। सो वो लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं कि उनकी मछलियां बिके, तो कहते हैं कि हाँ अभी सस्ती हो रखी है या बिल्कुल फ्रेश है। तो उस तरह से सारे अपने जो मछुआरे हैं वहां पे मछली जो बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब जो लोग घर में थे या जो नेबर्स थे वो आपस में भी यही सारी बात कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में। सो यहाँ पे एक लेडी पूछती है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। पूछती है कि तुमने इस हिल्सा को कितने में लिया, कितने में खरीदा। सो इंसान बोलता है यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। सो मतलब वो बोलते हैं कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम बिलीव नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम दाम में उसको बहुत अच्छी डील मिल गई थी। ओके, एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। सो यहाँ पे अब जो है वो राजा के दरबार का अगर हम लोग सीन देखें तो वहां पे भी हर किसी को एक हिल्सा के बारे में ही बात करनी है। तो उसमें से देखो एक दरबारी क्या कहता है, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वाज, एंड देन गोज ऑन एंड ऑन। सो वहां दरबारी भी जो है अपने राजा को ऐसा बता रहा है कि आपको देखना चाहिए था योर मैजेस्टी, राजा साहब आपको देखना चाहिए था कि वो कितनी बड़ी, कितनी ह्यूज है वो मैंने मछली पकड़ी थी। एंड देन वो फिर उसको स्टोरी बता ही रहा होता है कि फिर राजा को आ जाता है गुस्सा, तो कहता है स्टॉप इट, बस करो, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। सो पूछता है कि तुम दरबारी हो या फिर मछुआरे हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि राजा जो है वो बिल्कुल पक चुका था।
हर जगह बस हिल्सा 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 मछली के बारे में बातें, उसके दाम के बारे में बातें, कोई उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, कोई इसके एग्जाम्पल्स दे रहा है। तो राजा जो है वो बिल्कुल थक चुका था, एकदम इरिटेट हो चुका था हर जगह हिल्सा हिल्सा सुन के। The courtier felt silent with downcast eyes. The king felt guilty. So, जो जो वो बेचारा वो जो दरबारी था वो अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है राजा को, तो राजा जो है वो उसको बीच में ही स्नैप कर देता है, बीच में ही रोक देता है। तो फिर जो है वो बेचारा थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और उसको उस तरह से देख करके राजा को भी थोड़ा गिल्टी फील होता है कि उसको उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उसको उस दरबारी को डांटना नहीं चाहिए था। सो नाउ द किंग सेज, आई एम सॉरी, I lost my temper. It is the season for hilsa fish, and no one, not even Gopal, can stop anyone from talking about hilsa fish. Not even for 5 minutes. So राजा को एहसास होता है कि उसको उस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था, तो कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो हूँ बस अपना थोड़ा टेम्पर लूज कर दिया था मैंने, क्योंकि हर जगह जो है ये हिल्सा फिश के बारे में सुन सुन करके मेरा दिमाग खराब हो चुका था। कोई भी जो है वो उसके बारे में बात करना छोड़ ही नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुक रहा। और इस डिस्कशन को मैं समझ सकता हूँ कि अभी सीजन है, इस वजह से सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसको जो है 5 मिनट के लिए भी क्या नहीं रोका जा सकता है। और वो उसने कहा, उसने अपने एक दरबारी को बोला जो कि होता है गोपाल, तो कहता है कि इवन गोपाल जो है वो भी इस टॉपिक को थोड़े टाइम के लिए, इनफैक्ट 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो गोपाल है ना, वो दरबारी जो था, वो राजा के दरबार का काफी ज्यादा ज्ञानी और काफी ज्यादा कनिंग जिसको बोलते हैं ना, विटी। सो वो बहुत ही एक विटी दरबारी था, जैसे कि हम लोग जानते हैं अकबर बीरबल, तो उस तरह से आप समझ लो कि गोपाल जो था वो बीरबल था। तो इस पे गोपाल क्या कहता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। सो जैसे ही जो है वो राजा ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि गोपाल भी 5 मिनट के लिए इस डिस्कशन को रोक सकता है, तो वो कहता है कि पार्डन मी किंग, आई थिंक कि मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर राजा क्या बोलता है, then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, your majesty. तो राजा कहता है, ओ तो ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी हिल्सा लेकर के आओगे, खरीद के आओगे, और अपने घर से इस पैलेस तक, मेरे महल तक आओगे, और किसी को भी वो नोटिस नहीं होना चाहिए, तुम बिल्कुल अननोटिस्ड रहोगे कि कोई भी तुमसे उस हिल्सा के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछे, एंड दैट इज माय चैलेंज फॉर यू। तो गोपाल कहता है कि मैं आपकी चुनौती स्वीकारता हूँ। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, गोपाल के घर का सीन होता है और गोपाल जो है वो अपनी दाढ़ी बना रहा होता है। तो उसकी बीवी क्या पूछती है, Why is your face half shaven? तो उस पे गोपाल बोलता है, I'm dressing up to buy a fish. तो आप देख सकते हो पिक्चर में कि गोपाल जो है उसने बस अपनी आधी दाढ़ी बनाई है, मतलब आधी बस शेव करी है और आधा वैसे ही छोड़ दिया है। और उसकी बीवी जो है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती है कि अरे इसको क्या हुआ है, ये इस तरह से क्यों अपनी हुलिया बना रहा है, ये बस अपनी आधी दाढ़ी क्यों बनाए, या तो दाढ़ी ना बनाए या फिर पूरी शेव करे। तो उस पे गोपाल बताता है कि वो जो है वो इस तरह से ड्रेसअप हो रहा है एक मछली खरीदने के लिए। What is the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. So यहाँ पे उसकी बीवी बोलती है कि अरे पहले तो तुमने अपनी आधी दाढ़ी बस शेव करी और अब जो है तुम अपने मुंह पे राख मल रहे हो, क्यों मल रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो अब वो गोपाल जो है वो फटे पुराने कपड़े पहन करके अपने घर से निकल जाता है और उसकी बीवी उधर पीछे चिल्ला रही होती है, Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to?
So Gopal says, "How many times must I tell you, woman? I am out to buy a huge hilsa fish." So वहां पे उसकी बीवी बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े में क्यों बाहर जा रहे हो, और तुमने अपनी क्या इस तरह की हुलिया बना रखी है, तुम आखिर क्या करने क्या वाले हो। तो फिर से बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है कि मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ, मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी उसको जाते हुए देखती है और वो सोचती है कि ये गोपाल जो है वो पागल हो गया है। She says, "It's happened to him. He's gone mad." अब क्या होता है, गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. So गोपाल ने जिस तरह से अपनी हुलिया बना रखी थी, वो उस हुलिया के साथ जो है वो फिर वापस मछली खरीद लेता है और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वो राजा के महल पे। तो राजा के महल के लिए निकल जाता है। तो ऑफकोर्स उसको रास्ते में उसने जो हुलिया बना रखी थी उसको कितने सारे रिएक्शंस मिलते हैं। कोई उसे कुछ कह रहा है, कोई उससे कह रहा है कि अरे ये तो जोकर लग रहा है, कोई कह रहा है कि अरे ये लगता है कि पागल है। तो देखो कुछ कुछ, जैसे वो बच्चा जो है वो क्या कह रहा है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, लाइक देखो ये कैसा जोकर लग रहा है। He must be a madman. Hush, I think he's a mystic. So ये कहता है कि अरे ये तो पागल लगता है। तो किसी ने बोला कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा दीवाना लगता है ये। फिर क्या होता है कि वो अब एक हाथ में फिश लेकर के और उसी तरह से फटे पुराने कपड़े, बदन पे उसकी राख मली हुई, आधी दाढ़ी बनी हुई, ये सब करके वो फिर फाइनली राजा के महल पे पहुंच जाता है। और फिर वो क्या कहता है, वो जब उसके जो गार्ड्स होते हैं महल के, वो पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें। तो गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग, कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। सो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज मार्क करनी है कि उसने इस तरह की हालत अपनी बना रखी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि गोपाल जैसा इतना विटी और इतना दिमाग वाला दरबारी जो है वो इस तरह की हुलिया में दिखेगा। तो जबकि वो रोज आता जाता होगा, लेकिन फिर भी उसको गार्ड्स ने भी नहीं पहचाना। उसे लगा कि अरे ये कहाँ से कोई पागल दीवाना आया है और ये राजा साहब से क्यों मिलना चाहता है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो जो गार्ड्स होते हैं उसको मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम नहीं मिल सकते हो राजा से, निकलो, चलो यहाँ से निकलो। गोपाल began to dance and sing loudly. सो अब क्या करता है कि गोपाल जो है उन गार्ड्स के सामने अजीब से बिल्कुल सही में पागलों जैसे बिहेव करने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, और उसके हाथ में डोंट फॉरगेट अभी भी हिल्सा फिश है। तो बिल्कुल जिस तरह से पागल करते हैं उस तरह से उन्हें लाइक मुंह चिढ़ा रहा होता है और डांस कर रहा होता है, इस तरह की हरकतें कर रहा होता है गोपाल। तो अब लेट्स सी इनसाइड द पैलेस क्या हो रहा है। तो राजा के कानों में जो भी बाहर हो रहा था उसकी आवाज सुनाई देती है। द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। सो राजा को ये सारी बातें सुनाई दे रही कि अरे ये तो पागल है, इसको उठा के बाहर फेंको। और वहीं गोपाल की भी आवाज आती है कि नहीं, मुझे राजा से मिलना है, प्लीज मुझे मिलने दो। फिर राजा जो है वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। तो कहता है कि वो जो इंसान बाहर हल्ला गुल्ला कर रहा है, शोर मचा रहा है, उसको मेरे पास पकड़ के लेके आओ। तो वहीं जो है गार्ड बोलता है कि जी जहाँ पे ना, और वो चला जाता है गोपाल को लाने। गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग। सो उसको राजा के सामने पेश किया जाता है। तो फिर उसके बाद फिर कुछ लोगों ने नोटिस करा कि अरे ये तो गोपाल है। तो उसमें से किसी ने बोला इट्स गोपाल, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। सो सब लोग अपनी अटकलें लगा रहे हैं कि लगता है ये पागल हो गया है, इसको कुछ हो गया है, और यानी तो इसका कोई प्रैंक है, ये कोई प्रैंक कर रहा है और कुछ तो ये कुछ गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा भी क्या बोलता है, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन। कहता है कि
गोपाल चलो अब बस करो, जो भी तुम नौटंकी कर रहे हो अभी बस करो। तुम मुझे बताओ कि तुम इस तरह से एकदम पागलों जैसी हालत क्यों बना रखी है तुमने, एकदम बेवकूफ लग रहे हो तुम। तो वहां पे गोपाल अब क्या कहता है सुनो। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। कहता है कि चापना लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। सो राजा कहता है फॉरगॉटन समथिंग, मैं क्या भूला हूं, मैं क्या सही में कुछ भूल गया हूं। तो गोपाल उसको बताता है Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. So गोपाल कहता है कि इतने दिनों से ये जो बस हर जगह हिल्सा मछली हिल्सा 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 चल रहा था, वो आज जो है किसी ने भी एक भी बार हिल्सा मछली का नाम नहीं लिया है, ना ही मार्केट में, ना रोड पे और ना ही अब महल में। सो बच्चों आप लोगों को याद आया कि जब राजा जो है वो बिल्कुल परेशान हो गया था और जब गोपाल ने कहा कि वो इसके बारे में कुछ कर सकता है, तब राजा ने गोपाल को चुनौती दी थी कि अगर गोपाल एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद के लेके आए और उससे वो ऐसा कुछ करे जिससे ना उससे कोई कुछ पूछे हिल्सा मछली के बारे में और सब लोग उसके बारे में नोटिस भी नहीं कर पाए कि हिल्सा मछली लेके चल रहा है। तो गोपाल ने तो कहा था कि उसको ये चुनौती मंजूर है। सो यही होता है कि गोपाल ने ये सारी हरकतें जो वो सुबह से कर रहा था वो इस वजह से उसने किया सो दैट के सब लोग उसके अपीयरेंस को नोटिस करें, ना कि उस मछली को, है ना। सो दिस इज the wit that Gopal has. Okay? So, वो क्या कहता है, राजा अब क्या कह रहा होता है, Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. तभी जो है जब उसने बताया तब राजा को याद आया कि अच्छा हाँ मैंने गोपाल को एक चैलेंज दिया था कि किसी को भी अगर मतलब 5 मिनट के लिए तुम रोक सकते हो हर किसी को कि वो मछली हिल्सा मछली के बारे में ना डिस्कस करे, ना बातें करे, तब तुम जो हो वो ये चुनौती जीत जाओगे। तो अब राजा क्या कह रहा है, हा हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। सो राजा कहता है कि मुबारक हो गोपाल, तुमने फिर से एक नामुमकिन चीज कर डाली है। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स के गोपाल ने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो कि कोई और ना कर पाया, है ना। इस वजह से हमें पता चलता है कि वो उस राजा के कोर्ट का बीरबल था। करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो आप लोगों को ये स्टोरी पढ़ के बहुत मजा आया होगा आई एम श्योर, क्योंकि ये कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।